दे चुके हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, और ये अध्यापकों की गुणवत्ता के विषय में कुछ बातें आपको बताएंगे। और उन्होंने देखा है, काफ़ी रिसर्च भी किया है जिले में कि कई जगहों पर जो है जहाँ जहाँ गुणवत्ता सही करने की संभावनाएं हैं, तो इनका लक्ष्य है कि 10 कॉलेजेस को जिले में मॉडल कॉलेज बनाएंगे। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा कॉलेज इन्होंने जो है चुना है, इसमें भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। बहुत बड़े से मेहनत के बाद जो है it can also be considered as one of the model colleges of the district. So let us be ready to listen to him what he says. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे भी जरूर रही है और दूसरा काम भी आ रहे हैं और तब तक आप हाँ गए ये है डॉक्टर प्रभाकर सिंह। Very good afternoon to all of you. My name is Prabhakar Singh and I am an online global trainer, as well as I incorporate 54 nations lectures throughout my world. Basically, I am from Toronto City, and that is why I have my objective to develop the education system of Toronto, and especially in higher education. And I moved to lot of colleges here. My first program I have conducted in KT College, then I was in Purvachal City also, and I went almost maximum institution of Toronto City, where I have go through lot of lecturer, professors, and what I am finding is that we are not prepared for the 21st century. And what are the things we are providing to the students? The students are unable to come with any outcomes. Whenever they go for the competitions or for the corporate job, they are able to make themselves fit for them. So today, I am going to initiate this program both in Hindi and English, in bilingual, and I request you kindly listen and watch the programs. There are a lot of things what I am going to give today that is much required in our education system, and we are not going to make the change. Then coming days it will be very hard for the higher education to survive or to get its credibility, which is a very important thing for us. मैं यहाँ पे जो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से आज हायर एजुकेशन की जो स्थिति है, मैं आपको बता दूं 15,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैंने विजिट किया, मैंने इंटरेक्ट किया। कोई भी बच्चे BA, MA, BEd करने के बाद 10 लाइन बोलने की क्षमता नहीं रखता। दिस इज द टेरिबल ट्रूथ। व्हाट वी आर डूइंग इन द कॉलेज, दैट इज द डिफरेंट इशू, बट द ट्रूथ इज दैट द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू परफॉर्म ऑन एनीथिंग, ऑन एनी गिवन टास्क, and that is very painful things that as a lecturer, as a teacher, we are giving our class, but students are unable to come any kind of outcomes. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में जो चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और मैं कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट विषय हो, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अदरवाइज जो आज की कंडीशन और जिस तरीके का सिर्फ हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में पूरी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसमें बहुत ही हार्ड हो पाएगा सरवाइव करना आने वाले 3-4 सालों में। तो सबसे पहले मैं एक श्लोक से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा। कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्वा मां ते संगोस्तु कर्मणि। मैं इस श्लोक से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जगहों पे हमारे जो अध्यापकगण हैं वो आज किसी चीज को स्वीकारने को तैयार नहीं, और मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूं कि अगर आप हमारी बताई गई 20% चीजों को भी अच्छे से अगर अडॉप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से समाज का एक बहुत बड़ा भला हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से कि जहाँ पे भी मैं गया, जॉब में मैंने इनिशिएट किया, तो सबसे पहले मैं रिटायर्ड प्रोफेसर से मिला। ज़्यादातर BD कॉलेज के जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने शेयर किया कि आई वुड लाइक टू डेवलप द सिटी एंड आई वुड लाइक टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द टोरंटो सिटी। और मेरा जो अपना अनुभव रहा उसमें पैसिमिस्टिक थॉट्स मुझे ज़्यादा मिले, बट आफ्टर ऑल आई इनिशिएटेड। लोगों ने कहा बलिदान देने जा रहे हैं, बदलाव बहुत मुश्किल है, लोग यहाँ पे तमाम प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आए। कुछ लोगों ने कहा टीचर
बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो आप क्या करोगे? These all kind of questions comes in front of me. लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने इस कैंपेन को जारी रखा और मुझे खुशी है कि आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और मैं आपके कॉलेज को भी धन्यवाद कहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि शालीनता के साथ चीज़ों को स्वीकारना और व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जो धैर्य के साथ सुनना और सीखने की क्षमता रखता है वही असली मायने में एक गुरु होता है। तो सर, मैं शुरुआत में एक वीडियो के साथ इनिशिएट करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई कहता है कि पूरा सिस्टम गड़बड़ है, हाउ वी मेक द चेंज, नीचे से लेके ऊपर तक गड़बड़ियाँ हैं, हाउ वी मेक द रिफॉर्मेशंस, हमें उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, लॉट ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैं एक वीडियो के साथ अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। ये एक आदमी की कहानी है और यहाँ से मैं कहूँगा बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिएगा एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। जो केरला का रहने वाला है और ये आदमी डेली अपने बैग में कोई चीज़ लेके जाता था, ज़्यादा नाम है इसका, और मजोली आइलैंड केरला में पढ़ता था। पहले आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसको इंटरप्रिटेट करता हूँ। जो कि एक मजौली आइलैंड पड़ता था केरला के पास, वो पूरा बंजर हो चुका था। 1300 एकड़ की जमीन थी, पूरी बंजर हो चुकी थी। वो व्यक्ति प्रत्येक दिन थैला लेके उस बंजर जमीन की तरफ जाता था, उस रेगिस्तान की तरफ जाता था। लोगों को कोई क्ल्यू नहीं था कि जाता कहाँ पे। कुछ दिन बाद ये पता चला कि वो अपने थैले में एक पौधा प्रत्येक दिन लेके जाता है और 1979 में ये व्यक्ति जो कि लगातार 37 साल तक एक पौधा प्रत्येक दिन लगाता था, 1359 एकड़ में उसने पूरे हरे भरे जंगल को डेवलप किया। उसमें जंगली जानवर भी आए, उसमें हर प्रकार की वनस्पति भी हुई और वो एक हरा भरा जंगल बना। आई वुड लाइक टू शेयर यू दिस थिंग बिकॉज इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एक आदमी का प्रयास जब एक बंजर जमीन को हरा भरा आइलैंड बना सकता है, so a single person can change the society also. और आप लोग काफी हैं and I want to say that if we are coming together and we would like to make a change in the society, then we will be able to change the scenario, not even the scenario, we will change the whole district also. हम जौनपुर को क्यों नहीं एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं? Why we are not developing our city? That students from our city are able to get a job, grab the opportunities, why they are going through here and there for the sake of their future prospect. इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा और उसके साथ मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेसर होते हैं जैसे कि जो डिग्री कॉलेजेस में, एडेड कॉलेजेस में जॉब पा जाते हैं, जिनकी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। सवाल ये उठता है कि काफ़ी जगह में यहाँ पे डिस्कशन किया तो कुछ लोगों ने कहा कि स्वाभिक्त पोषित कॉलेजेस जो हैं वहाँ कहते हैं टीचर की मेरा शोषण होता है, इसलिए हम अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते। और जो ऐसे डिग्री कॉलेज, एडेड कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर, उनसे जब बात की जाती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ पे भी लगता है कि व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग देमसेल्फ। हमें लगता है कि मैं तो फाइनेंशियल सिक्योर हूँ, देयर इज नो नीड टू मेक रिफॉर्मेशन इन द चेंज व्हिच आर मस्ट रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट। दोनों ही स्थिति में एक दूसरे पे हम दोषारोपण करते हैं, वी आर नॉट चेंजिंग आवर्सेल्फ व्हिच आर रिक्वायर्ड। मैं उन सभी लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा जिनकी उम्र, जिनको लगता है कि मेरी उम्र हो गई, मुझे जो करना था मैं कर लिया, या फिर मेरी लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आई वॉन्ट टू शेयर यू, एक मैं ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो उम्र के उस पड़ाव से एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया अपने आप को स्टैब्लिश करना, जिस पड़ाव में हमारे भारतीय कल्चर में या फिर हमारे यहाँ हम लोगों को चारपाई पे बैठा दिया करते हैं और दादाजी
उस समय ऊपर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो हमारी इसी दुनिया के एक व्यक्ति ने किया था। एंड इस स्टोरी के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी भी लेट नहीं हुआ है। वी मे चेंज द वर्ल्ड, वी मे लीड द कंट्री, वी मे लीड द होल वर्ल्ड एंड वी मे मेक द इंडिया अ विश्व गुरु। दिस इज द स्टोरी। साल की उम्र में उसके पिता की डेथ हो गई थी। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में उसकी पहले ही 4 नौकरियां जा चुकी थी। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। 19 साल की उम्र में उसको एक लड़की हुई। 20 साल की उम्र में उसकी वाइफ अपनी बेटी के साथ उसे छोड़ के चली गई। 26 साल की उम्र में उसे सेल्समैन की जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। और फिर उसकी वाइफ अपनी बेटी के साथ वापस उसके घर आ गई। 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ जब उसके पास था सिर्फ $105। और उसके बाद उसके मन में आया, दुनिया से, जिंदगी से उठ गया और उसने तय किया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आई हैव टू फिनिश माई लाइफ। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मैं एक चीज अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता था जो मैंने अभी तक नहीं किया, और वो था खाना बनाना। $87 का उसने इस्तेमाल किया उस $105 से, और एक फ्राइड चिकन लेके आया कुछ, और उसकी एक रेसिपी उसने अपने आप से बनाई। वो घर घर जाता था और फ्राइड चिकन जो उसकी रेसिपी थी उसको वो बेचा करता था। वो आदमी और कोई नहीं था, कॉर्नेल सेंडर था, जो कि 65 साल की उम्र में सुसाइड करना चाहता था। और 88 साल की उम्र में KFC कंपनी, जो कि मैकडॉनल्ड कंपनी के बराबर की बेस्ट कंपनी वर्ल्ड की है, 88 साल की उम्र में वो खरबपति बना। 65 साल की उम्र में करियर स्टार्ट करके 88 साल की उम्र में खरबपति बना। और हम लोग यहाँ ये सोचते हैं हमारी लाइफ पूरी हो गई, नाउ द थिंग इज ओवर, वी हैव टू पैक अप इन द क्लासरूम एंड गिव द लेक्चर रेगुलरली एंड नथिंग विल बी चेंज। सो दिस वुड बी द थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक आदमी अगर उनकी उस पड़ाव से इतना बड़ा चेंज कर सकता है सिर्फ एक डिटर्मिनेशन से कि मैं क्या बेहतर कर सकता था, सो वी मे आल्सो चेंज आवरसेल्फ एट एनी टाइम, एट एनी वेज। और ये वही आदमी था जो 65 साल की उम्र में आत्महत्या करना चाहता था, और उसी आदमी ने 87 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर एस्टेब्लिश किया। उस $87 को खरबों डॉलर में बदल दिया। एंड ही इज कॉर्नेल सेंडर्स। नाउ Now I would like to initiate my presentations, and I want to say there are a lot of things which is required to change and present them. सबसे पहली चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, एल्विन टोफलर की एक लाइन, The illiterate of 21st century are not those who cannot read and write, but the illiterate of 21st century are those who cannot learn, unlearn and relearn things. 21वीं सदी का अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। 21वीं सदी का अनपढ़ वह है जो सीख नहीं सकता। एजुकेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई है आज की डेट में। जिस भी बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता नहीं हो, या हम बच्चों को ऐसा ना बना पाए जो सीख सके चीजों को तेजी से, यानी कि हम एक पढ़े लिखे छात्र को नहीं बना रहे हैं, हम एक पढ़े लिखे अनपढ़ को बना रहे हैं। एंड दैट इज द डेफिनेशन which is derived by Alvin Toffler, where it is clearly says the illiterate of 21st century are not those who cannot
read and write, but those who cannot learn, relearn and unlearn the things. So we have to understand these things, and हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए कि हम अपने बच्चे को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे कितनी देते हैं और कैसे वो एक बेहतर चीजें डेवलप कर सकते हैं। मैं आज कुल 8 टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें से पहली टॉपिक है हाउ टू डेवलप द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू आवर टीचिंग पेडागोजी। दूसरी है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द क्लासरूम। तीसरी है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स। चौथी है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचरप्रेन्योर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी। पांचवी है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। छठी है वेल फिल्ड माइंड वर्सेस वेल फॉर्म्ड माइंड। और सातवीं है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग मेंटर और गाइड इन 21st सेंचुरी। और आठवीं है क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एजुकेशन। ये 8 टॉपिक हम आपको आज बताने जा रहे हैं और इस 8 टॉपिक का बहुत मायने हैं हमारी लाइफ में। 3 चीजें इस दुनिया में होती हैं: इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इन्वेंशन हम खोज को कहते हैं, इंप्रूवमेंट हम सुधार को कहते हैं और इनोवेशन हम नवीनीकरण को कहते हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। इनोवेशन इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड वी फाइंड इन 21st सेंचुरी। जिसको देखिए वही इनोवेशन की बात करता है। जो इनोवेशन शब्द है क्या? I am saying to you that when we talk about the innovation, that means we are talking about adding the new values. हम नई वैल्यू को ऐड करने की बात करते हैं, हम चीजों को नई तरीके से करने की बात करते हैं, and in that we have to change our thing differently. So here I would like to derive what the education is. एजुकेशन क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, और क्या हम एजुकेशन उस तरीके से चला रहे हैं, दिस इज द बिग क्वेश्चन। और मैं अपने जिले में प्रोग्राम कर रहा हूं, पीडी कॉलेज में भी मेरा एक प्रश्न था, हर मंच से मेरा यही प्रश्न है, आर वी गिविंग द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम? एंड हियर आई वुड लाइक टू से एजुकेशन एक शब्द है जो एजुकेयर से लिया गया है, जो एक लैटिन वर्ड है एजुकेयर, और जिसका तात्पर्य क्या है? ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, लंबा करना, ड्रॉप आउट आवर आइडियाज, ड्रॉप आउट आवर इंफॉर्मेशन। क्या हम ऐसी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को ड्रॉप आउट कर पाए? आर वी गिविंग दिस थिंग टू देम? दिस इज द बिग क्वेश्चन। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग शिक्षा सही नहीं दे रहे। एंड when I talk about the intelligence, let me clear about some points. Today our Prime Minister is talking about skill, scale and speed. आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं स्किल, स्केल, स्पीड। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बड़ी बातें चल रही हैं। And I am saying to you that today I brought it here for one very important thing. Skill is also not that much of important, just like education is not so much important at present. How? Suppose that there is a chef and there is a cook. There is a tailor, there is a fashion designer. What are the difference in that? It's not a difference of skill, it's a difference of creativity and intelligence. एक कुक होता है 5,000 रुपया कमाता है, एक शेफ होता है 5 लाख रुपया महीने का कमाता है, एक टेलर होता है जो 20,000 10,000 कमाता है, एक फैशन डिजाइनर होता है 20 लाख कमाता है। इसके दोनों की सेम है, लेकिन अंतर क्या है? क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। हमारे देश में जो स्किल के नाम में बच्चों की क्षमता को रोका जा रहा है, रोजगार परक शिक्षा, आर वी डेवलपिंग द इंडिया इन राइट डायरेक्शन? क्या हम उनको उनके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? आर वी सिंपली टेकिंग द लेबर? जब हम स्किल की बात करते हैं, स्किल एक ड्राइवर भी होता है, स्किल में एक कारपेंटर भी होता है, देयर आर सो मेनी पीपल आर हैविंग दिस स्किल, बट आई एम सेइंग टू यू दैट जिस तरीके से एक शेफ और कुक में लगभग 2 जीरो और 3 जीरो का अंतर होता है, वो 5,000 कमाता है तो वो 5 लाख कमाता है, वो 10,000 कमाता है तो 10 लाख कमाता है, दोनों की स्किल सेम है, लेकिन अंतर क्या है?
कई प्रोफेसर से मैं मिला, एक बार एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस होता है सर। हम लोग जब कोई ट्रेनिंग देते हैं तो उनका कॉग्निटिव लेवल में जब तक ट्रेनिंग देते हैं तब तक बच्चों के दिमाग में रहता है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो भूल जाते हैं। आई डोंट नो, मैंने उस पर पूरा एक रिसर्च किया हाउ द माइंड वर्क्स एंड देन आई कम टू नो व्हाट द रियल इंटेलिजेंस इज। आई फाउंड देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्जिस्टिंग इन आवर ब्रेन। द फर्स्ट वन इज crystallized intelligence and the second one is fluid intelligence. Crystallized intelligence is all about the knowledge, information, education, what we are taking and making in our perception, that is called the crystallized intelligence. लेकिन ये जो fluid intelligence होता है, ये हमारी learning की ability होती है। ये उम्र के किसी भी पड़ाव पे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज तो मैं आपको कहना चाहूंगा, according to science, we may develop our intelligence at any part of our life. 65 साल का उम्र का आदमी भी अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। साइंस टेल्स अबाउट दैट। सो आई एम टोटली कंडेमिंग दिस थिंग्स कि जो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, शुरू से ही वो बहुत तेज था। आई वांट टू से वी नीड टू थिंक इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है, और मैं कहता हूँ हम लोग कॉलेज से इंटेलिजेंस भी नहीं डेवलप कर पा रहे, उसके पीछे कारण है हम में या आप में। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा है जो बिना किए कोई चीज सीखा हो, एक सिंगल चीज इस दुनिया की जो हम लोगों ने बिना किए सीखा हो? नो। हम आंख भी बंद करते हैं तो आंख बंद होती है, बोलते हैं तो have you ever do the thing have you ever learned the thing without doing? No one can learn. लिख के तरीका दे दिया जाए, साइकिल चलाने का तरीका, हैंडल ऐसे पकड़ो, पैडल ऐसे मारो, साइकिल चलाने आ जाएगी, नो बड़ी कैन लर्न। आप बताइए हमारे एजुकेशन में लेक्चर देके चले जाते हैं, बच्चा क्या सीखेगा जब हम खुद अपनी जिंदगी में बिना किए कुछ नहीं सीख सकते? हाउ दे शुड लर्न अबाउट दैट? ये इंटायर एजुकेशन सिस्टम की बात है। स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, देन हाउ दे डेवलप द थिंग्स। तो सर मैं ये चाहता हूं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इंटेलिजेंस डेवलप कैसे होता है? इंफॉर्मेशन प्लस डूइंग क्रिएट द इंटेलिजेंस। जब तक हमारी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपीरियंस से नहीं मिलेगा, वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑन द थिंग्स, हमारा इंटेलिजेंस कभी डेवलप नहीं हो सकता। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस बिना किए डेवलप ही नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन हमने ली अगर हमने उसमें परफॉर्म नहीं किया, वी नेवर डेवलप आवर इंटेलिजेंस ऑन दैट। विदाउट एक्सपीरियंस देयर विल बी नो इंटेलिजेंस डेवलप। अब इंटेलिजेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। काम कोई कर ले गए तो लगता है कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू। काम नहीं कर पाए तो कभी कभी हमारा इंटेलिजेंस कहता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। बट आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ द माइंड। आप फिर से उसी काम को उसी तरीके से शुरू करो, क्योंकि आप फेल हो गए, आपके इंटेलिजेंस से कोई चीज आ गई, लेकिन आप उस चीज को करो, जब कर ले जाओगे तो वही आपका आफ्टर इट्स आपके कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। हमें हर स्टूडेंट्स को करने का मौका देना चाहिए। फेल होगा तो अनुभव होगा, पास होगा आत्मबल बढ़ेगा, लॉस कहीं पे नहीं है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट वी नीड टू जस्ट गिव टू द स्टूडेंट्स। सो हियर आई वुड लाइक टू से when we do the novel activities that triggers our dopamine, frequency of brain को हम कहते हैं dopamine। जब भी कोई novel activities कोई करता है, और मैं आपको कहता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन या फिर ऑस्टिन या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, तुलसीदास से लेकर कालिदास को से हायर एजुकेशन में पढ़े थे, they go for the novel cause, their mind get prepared for that, and whatever they want to do, they just search and find out the things that kind of intelligence God has given us। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है, एक बच्चा जब पैदा होता है 2 साल की उम्र में सबके बराबर वो सीखता है, भाषा बोलना, चीजों को पहचानना, चीजों को जानना, सबका लड़का सीख जाता है। ऐसा क्या होता है अगले 14 साल में वो एक भाषा तक नहीं सीख पाता? Have you ever think about that? God has given that power to the children, they learn everything। क्या हमारे सिस्टम में है जो उनकी क्रिएटिविटी और काबिलियत पूरी खत्म हो जाती है? We have to find out the things। बेसिक एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी में भी प्रॉब्लम है, हायर में तो बहुत प्रॉब्लम है। हायर में मैं ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ, हायर के बाद ही रियल लाइफ होती है, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि नैक के प्रावधान के बारे में भी मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, व्हाट नैक डील विद, व्हाट यूजीसी डील विद, एंड हाउ वी एग्जीक्यूट द थिंग्स ऑन द ग्राउंड लेवल। सो सर, second point which I would like to say over here, that is technology somehow has a negative impact on our cognitive ability। आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नो से भी बनो,
टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करो। आप मेरे ओपिनियन से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। टेक्नोलॉजी है क्या चीज? किसी चीज को सरल बनाने का कार्य टेक्नोलॉजी करती है। मैं अभी हार्ड कॉपी लेके पढ़ाता या बताता, आप प्रोजेक्टर से देख रहे हो, देयर इज नो चेंज इन दैट बट द थिंग बिकम इजियर। चीजें सरल हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी से चीजें सरल होती है। टेक्नोलॉजी की मजाल नहीं कि कोई चीज पैदा कर दे। एंड आई वांट टू से, इसलिए मशीन कभी इंसान को डोमिनेट नहीं कर सकती। लेकिन आज हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अवसर दे दिया और अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि टेक्नोलॉजी आज हमें डोमिनेट कर रही है। टेक्नोलॉजी सिंपली डोमिनेटिंग अस। और टेक्नोलॉजी का एक कारण है, आउटकम्स के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आज ही के बजट में हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर पास करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा दूसरों को पढ़ाएगा। व्हाई दिस काइंड ऑफ सिस्टम कम्स इन दैट? आपने या किसी ने बीएड वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं, 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है, वो तो बीए से ही पढ़ाना चालू कर देगा एंड उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि हमको। आई एम सेइंग वेरी कॉमन थिंग। आई एम सेइंग ये चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ आउटकम्स फ्रॉम द कॉलेजेस। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाना पड़ा, 7 लाख लोगों से ज्यादा रुपए खर्च हो गए हमारे इतने बड़े एकेडमिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होते हुए भी, और उसका भी कोई आउटपुट नहीं है। 40 लाख बोगस रजिस्ट्रेशन। मैं कहता हूं हमारी हायर एजुकेशन अच्छे से प्रोजेक्ट करते तो ऐसे स्किल इंडिया प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है। और हायर एजुकेशन आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोवाइड द थिंग्स दैट मेक द स्टूडेंट्स लाइफ इन बेटर वे। सो जिस तरीके से एक व्यक्ति अगर कार से चलता हो और एक व्यक्ति अगर साइकिल से चलता हो, तो आप देखिए कार से चलने वाला व्यक्ति जल्दी उसकी शरीर कमजोर हो जाती है, बीमार हो जाता है, लेकिन जो शरीर का यूज करता है वो स्वस्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपना दिमाग यूज करता हो और एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठा हो, तो ज्यादा बढ़िया विजन उसका होगा जो दिमाग का यूज करेगा। और टेक्नोलॉजी के नाम पे कि चलो हम गूगल से सर्च कर लेंगे, यूट्यूब से सर्च कर लेंगे, बच्चे जो आज पढ़ाई की बजाय दूसरी चीजें कर रहे हैं, दे बिकम वीकर। सो इट वुड बी इम्पोर्टेंट। बुक रीडिंग से जितना अच्छा हम सीख सकते हैं, उतना कभी भी हम ये यूट्यूब और अदर चीजों से हम नहीं सीख सकते। इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू गो ऑन दैट वे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दूसरी चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, क्लासरूम में हमें चेंज करना चाहिए। और मैं तो आज एक आपको लेक्चर देके जा रहा हूँ, बट इन फ्यूचर आई विल कम ओवर हियर, आई विल ट्राई, इफ योर प्रिंसिपल अलाउ मी, आई विल ट्राई टू गिव यू द कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, नॉट इवन द लेक्चर. Through that, every one of you develop your productivity in best way, and you will be able to lead the city in best manner. Now I would like to say the second topic, importance of feedback in the classroom. आप सभी लोग जानते हैं कि अगर डॉक्टर से इलाज कराते हैं या फिर हम खुद एक डॉक्टर होकर किसी का इलाज करते हैं, हम दवा किसी को तब तक सही नहीं दे सकते जब तक ये ना पता हो उसको बीमारी है। फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लासरूम के लिए। अगर हम किसी से लेते हैं, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं आपके कॉलेज के बच्चों को नहीं देखा, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ जितने 20-25 हज़ार बच्चों को कोने कोने मैंने देखा है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 90% बच्चे प्रश्न बनाना ही नहीं जानते। They don't know how to frame the question in their mind. This is the problem. और जब बच्चे फीडबैक नहीं देते, तो टीचर कभी कितना अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे सकता। It would be very important because feedback leads us. What is the problem in the student and how we have to handle it. तो एक फीडबैक का कल्चर हमें अपने कॉलेजेस में डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, then it will be very hard for us to develop the students what we really want to do. और मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, टीचिंग एक सर्विस है, जॉब नहीं होती। इसका अंतर समझिए। जॉब में हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं, हमें सैलरी कितनी मिल रही है, हम पैसा कितना कमा रहे हैं, लेकिन टीचिंग एक सेवा है और सेवा में समर्पण का भाव होना चाहिए कि हम बच्चे के जीवन बना रहे हैं। सेवा हमेशा दूसरों के लिए होता है, और अगर एक टीचर टीचिंग को जॉब तक सीमित कर देगा, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड आई वांट टू से ओवर हियर, व्हाटएवर सैलरी यू विल गेट, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। उनकी कोई गलती नहीं है जो आज आपके अंडर में, और सिर्फ आप ही हैं जो उनके जीवन को बना सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। वी हैव टू थिंक ऑन दैट स्टैंडर्ड्स। उनका और कोई भी नहीं।
आज एक गुरुविहीन व्यवस्था चल रही है, एंड आई वांट टू से दैट देयर इज नो मेंटर इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के बाद दर्द भटकता है, कोई बेवकूफ़ करा बना के 30,000 ले लेता है, 20,000 ले लेता है, कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, जबकि जानते हुए उसका बेस कुछ भी नहीं। एंड स्टूडेंट्स आर टोटली गेट कोलैप्स्ड इन दैट। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडबैक जो होता है होना चाहिए। आज तक हमारे यहाँ का जो फीडबैक है वो किस पे है? आप लोगों को जो सिस्टम चल रहा है उसका फीडबैक किस पे है? काम पे। मैंने अपना सिलेबस पूरा करा दिया, फीडबैक किस पे है? काम पे। लेकिन फीडबैक स्टूडेंट पे होना चाहिए, काम पे नहीं होना चाहिए। काम आपने पूरा करा दिया, देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट कि आपने स्टूडेंट को डेवलप किया। फीडबैक would be on students, that would not on work, because if you are going to focus on the work, work may be complicated, but student can't develop themselves until you focus on the students. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा फीडबैक स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, हमारा फीडबैक वर्क पे नहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ वर्क पे फीडबैक दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एंड आई वांट टू से, आप देखिए ना, वर्क तो सब पूरा कर लेता है, क्वालिफाई तो सब हो जाता है, आजकल तो पीएचडी बड़े आराम से सब कर ले रहे हैं। But what is the thing? The main thing behind is that nobody is capable enough to change the way of the world. So it would be very important for us to understand. तो इसलिए फीडबैक की एक सिस्टम तो हमें डेवलप करने की जरूरत है अपने क्लासरूम में, जिससे हम एक बेहतर इंटरेक्शन करना। और ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, मैं गाजियाबाद में जय हिंद इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम किया था। मैंने इलाहाबाद में प्रोग्राम किया, बनारस में प्रोग्राम किया। सिर्फ जॉब की बात नहीं बता रहा हूँ मैं। In whole India, we are having a major problem that we just want to complete our task. We don't want to create the quality accommodation schools. So it would be very important for us to understand this issue also. तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है हमें अपने क्लासरूम में, जिसको हमें डेवलप करना है, और मैं जो कह रहा हूँ आज आप मेरा लेक्चर सुन लीजिए। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपको भारत सरकार फोर्स करेगी कि इसको बदलो, क्योंकि जो भारत सरकार ने अभी निकाला है 4-10 दिन पहले, इसके 1 महीने पहले मैंने करिकुलम महाविद्यालय में वही लेक्चर दिया था। स्टूडेंट पढ़ाने से 90% सीखता है, और ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट को पढ़ाने का आपको छुट्टी मिलना चाहिए। भारत सरकार ने उसको उसमें डाला हुआ। एंड आई एम सेइंग टू यू दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज टू डेवलप द क्वालिटी इन द केपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस को जानना, सांवेगिक योग्यता जिसे कहते हैं। हम कॉलेज में दूसरे क्लास में गए, हमने लेक्चर ले लिया, क्या कभी हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट का दिमाग इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे कर रहा है? आर दे अडॉप्टिंग द थिंग्स और नॉट? मुझे पता है काफी बर्डन रहता है, कोर्स पूरा कराना है, सिलेबस पूरा कराना है, आई नो एवरीथिंग, आई नो द कंडीशन हाउ द टीचर्स गो थ्रू द सब्जेक्ट्स, बट if we are not having the emotional intelligence in ourselves, that means we are dealing with a machine, not a human being. इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे सांवेगिक योग्यता कहते हैं, आज की डेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये इतना जरूरी है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन से भी ज्यादा जरूरी है। Why? Because emotional intelligence, there are 4 things which is very important to understand. पहली चीज तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 फैक्टर्स होते हैं: अंडरस्टैंड योर इमोशंस, control your emotions, read and understand other emotions, and manage other emotions to make better relations. ये 4 चीजें होती हैं। हम ये कहते हैं आज की डेट में इंटेलिजेंस क्वेश्चन जरूरी है, मैं कहता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी itself says that emotional intelligence are much required for qualifying IAS examinations. सक्सेस के लिए 3 चीजें बताते हैं जरूरी है, क्या क्या? पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। धैर्य, निरंतरता और लगन। These 3 things are very important. ये तीनों चीजें कहां से आती हैं? That is because of our emotional intelligence. और जब ये तीनों चीजें ना हो, कभी कभी हम बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, या फिर हम कोई नई चीज करने बैठते हैं, या फाइंडिंग द प्रॉब्लम और हो देयर, थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग में कोई दूसरा काम आ जाता है। We are able to control our emotions. We are able to understand the emotions of others. और जॉब में मैंने जो पाया है, कोई कुछ बता रहा है तो पहले रेसिस्टेंस खड़ा कर दो, तुम मुझे बताओगे, दैट इज नॉट गुड। इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द गुड थिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग। Everybody has some great skill, and it would be very important for us that we have to make that things in ourselves.
then we become better in our life. So इमोशनल इंटेलिजेंस मच रिक्वायर्ड, और जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करते हैं तो हम एक इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ कभी डेवलप नहीं कर सकते, और उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपसे स्टूडेंट जुड़ेगा नहीं, क्लासरूम में पहले 5 मिनट में हमें एक इंटरेक्शंस करना चाहिए जिससे स्टूडेंट का जुड़ाव प्रोफेसर के साथ हो, ताकि वो आपकी बताई हुई चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू से हियर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचरप्रेन्योर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचरप्रेन्योर इन 21st सेंचुरी। आपने टीचरप्रेन्योर शब्द को सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेट मी इलैबोरेट फॉर यू। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 2014 में CTQ, सेंटर फॉर टीचिंग क्वालिटी, अमेरिका की जो मेन एजेंसी है जो एजुकेशन सिस्टम कन्वर्ट्स चेंज करती है, कम्युनिटी सिस्टम अमेरिका में है जहां कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन होते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर का नाम आजकल आपने सुना होगा, हमारे भारत सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल मिनिस्ट्री खोला है अभी भी। एंटरप्रेन्योर का तात्पर्य क्या होता है? एंटर का मतलब होता है अंदर जाना, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है नई चीजों में प्रवेश करना, उसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। टीचरप्रेन्योर भी सेम कॉन्टेक्स्ट है, नई शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करना। दुख की बात है, कर सकते हैं, मैं तो नहीं, कोई आपसे कभी भी ये सवाल पूछ सकता है। एक व्यक्ति अगर 2002 में PhD किया है और आज वो 2017 के टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, और अगर उसकी पढ़ाने की स्टाइल 2002 वाली है, तो आप बताइए 2017 के बच्चों को वो 2025 तक बना पाएगा कि उस बच्चे को 2002 की प्रणाली में ले जाए? If the upgradation did not take place, टीचरप्रेन्योर is all about the kind of sensation which is very important for us. एक क्लासरूम में कैद क्यों है? Teachers are the leader of society. That is the true sense of teacher. They are the leader of the society and we need to understand. जब हम लीड करने की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि हमारे अंदर इनोवेटिव थॉट्स होने चाहिए, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने क्लासरूम में कुछ नया करें अपने आप। दूसरी चीज ये है कि निश्चित तौर पे आप सब म्यूजिक टीचर होंगे या भी आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों? पहली चीज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पे जैसे आप कहते हैं कि यू आर द यूथ एंड यू आर द इम्पोर्टेंट, सर एक थोड़ा सा सोच को हमें स्विच करने की जरूरत है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और 100% आपकी बात सही है। हमारी जो पोटेंशियल एबिलिटी, सबसे पहले टीचर्स के बारे में तो मैं यही कहता हूँ, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट बिकम बाय चॉइस, यू बिकम बाय चांस। कोई भी व्यक्ति मुझे बताती है कितने ऐसे लोग थे जो शुरू से टीचर बनना चाहते। Everyone, maximum people are those who want to do something different in their life. When they are not, then they join the teaching profession. ऐसा present time में हो रहा है। प्रॉब्लम आपने जो बताई एकदम सही है। फाइनेंशियल नीड हमारी सबसे पहली नीड होती है, वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है सर, एंड मेक द थिंग बेटर वे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इंतजार कर रही है, कौन नया कर सकता है? लोकल इनोवेशन पे करोड़ों रुपए दे रहे हैं। लेट अस गो फॉर दैट। और ये आपकी बात एकदम सच है कि पेपर पे ये चीजें हो रही है, हाईलाइटिंग पे, और बहुत ही यथार्थ सत्य है। चाहे वो अटेंडेंस की बात हो, चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे चीजों की बात हो, and that thing must be changed. Now, let me clear the thing and after that we'll discuss about that. सर पूरा कर लेते हैं। सर वगैरह I think so now I would like to say आने वाले here it is very clear and I am saying to you टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एफर्ट्स कर रही है, आने वाले सालों में हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो स्थिति होगी, और साफ लिखा हुआ है 60% हमारे देश के एम्प्लॉयर मानते हैं कि जॉब एप्लीकेंट के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, और 93% हमारे एम्प्लॉयर मानते हैं कि हमारे कैंडिडेट के पास क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है।
of the country. And in this view, it will be very important for us to understand जब इस लेवल पे हम एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, ये कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन डेवलप होगी, जिस जॉब स्किल की बात मैं कर रहा हूँ. Now, next topic which I would like to elaborate over here, और शायद ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा जरूरी. Well-trained mind versus well-formed mind. There are two things. सर ये नहीं प्लीज नहीं सर, अच्छा नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है. पूरी दुनिया में अगर रिसर्च 17% ब्रेन का यूटिलाइजेशन होता है तो उसमें हमारे भारत का कंट्रीब्यूशन 2.8 क्यों है. Why we are having our contribution of 2.8%? जिस देश की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, उस देश में हमारा रिसर्च में कंट्रीब्यूशन 2.8% क्यों? हमारा देश वही देश है जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में आधे घंटे जीरो निकाला था, पूरी दुनिया की मैथमेटिक्स को बदल दिया, और आज हमारे देश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.8% क्यों? एजुकेशन सिस्टम में ये जो सबसे बड़ी चीज बदलाव है जो आने वाले दिन में होनी चाहिए, एंड आई थिंक एवरी पर्सन शुड डेवलप दिस थिंग व्हिच आर मच रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट टाइम, एंड यू आर नॉट गोइंग टू दैट, दैट इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस. देयर आर टू काइंड ऑफ माइंड्स, वेल ट्रेन्ड माइंड एंड वेल फॉर्म्ड माइंड. वेल ट्रेन्ड माइंड हम किसे कहते हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन भरा हो, लेक्चर भरा हो, बुक पढ़ा हो, दे गेट अ लॉट ऑफ एजुकेटेड लोग जिसे कहते हैं. वेल फॉर्म्ड माइंड क्या होता है? Well-formed mind are that kind of mind which reacts on unexpected या तो जरूरत है. A mind that reacts on unknown things and come up with a new ideas, that is called the well-formed mind. और चूंकि educated mind की जरूरत इसलिए नहीं है, गूगल पे तो क्लिक करेंगे कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन नई चीज करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहेगा. सोफिया एक रोबोट थी, सऊदी अरबिया की, उसको नागरिकता मिली थी 2 दिन पहले, हमारे आईआईटी मुंबई में आई थी. वो इमोशन फील कर सकती है. वो यहाँ पे आई हुई थी, उससे क्वेश्चन आंसर किए गए. इंटेलिजेंस, मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन कीजिए टीचरों के लिए, और ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है. इंग्लैंड वगैरह में क्लासरूम में रोबोट एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ द टीचर्स, बिकॉज़ टीचर आर नेबल टू चेंज देमसेल्फ इन द फास्ट रेट व्हाट द वर्ल्ड इज चेंजिंग इटसेल्फ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 दिन के पहले अखबार में था, भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में अगर हम बात करें, हमने ये किताबें पढ़ी हैं, दैट वुड नॉट इम्पोर्टेंट. हम नया क्या कर सकते हैं, इसकी सबसे जरूरत है आज की 21st सेंचुरी में. एंड दैट इज व्हाई हमें, मेरे ख्याल से हमारे कॉलेज में भी एक प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हर लेक्चरर प्रोफेसर को एक डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए, जिससे हम एक नई चीज के साथ आगे आ पाए. अगर ऐसा एटमॉस्फेयर हम बना पाते हैं, यहीं से ऐसे आइडियाज निकलेंगे जो शायद कहीं पूरी दुनिया में ना होंगे. वेल फॉर्म माइंड की मैं बात करता हूँ, बहुत से बच्चे एमबीए करके रोड पे कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने दिमाग में बना लिया कि बिजनेस करना है तो सब्जी की दुकान से करोड़पति करना है, उसको कोई नहीं सिखाता. दैट इज द वेल फॉर्म. तुलसीदास ने, क्योंकि उन्होंने फॉर्म कर लिया अपने ब्रेन को कि मुझे भक्ति करनी है, एंड ही डेवलप एवरीथिंग इन दैट डायरेक्शन. ऐसे ने खोज की, उन्होंने अपने दिमाग को फॉर्म कर दिया, मुझे इस चीज की खोज करनी है. इंटेलिजेंस सर्च द थिंग एंड कम अप विद न्यू आइडियाज. एंड टुडे इज अ मच रिक्वायर्ड, वी हैव टू गो फॉर द वेल फॉर्म माइंड, नॉट इवन वी हैव टू सेट अप आवरसेल्फ फॉर वेल ट्रेन्ड माइंड. एंड नाउ आफ्टर